बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं रबड़ी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इजी मेथड से आपको मैं आज ये रबड़ी खीर बनाना सिखाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चलिए अब हम करते हैं रेसिपी स्टार्ट। तो मैंने 1.5 kg जो है वो मिल्क लिया है और इसे मैंने बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद इसके ऊपर जो पहली दफ़ा जो है इसके ऊपर जो बलाई आई है उसे मैंने साइड पर कर लिया है। और फ्लेम हम बंद नहीं करेंगे और पहले हम इसको फुल बॉईल करेंगे। फुल बॉईल करने के बाद नीचे फ्लेम स्लो कर देंगे। फिर इसके ऊपर जो बलाई आएगी तो उसे साइड पर कर देंगे। फिर हमने फ्लेम जो है वो स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पर ये आहिस्ता आहिस्ता ये दूध जो है वो पकता रहेगा और इसके ऊपर बलाई आती जाएगी और हम उसे साइड पर करते जाएंगे। और इसी तरह मैं ये बलाई जो है वो साइड पर करती रही थी। तो सारा दूध मैंने कम नहीं किया था। मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से रबड़ी खीर बनाना जो है वो सिखा रही हूँ। हम एक ही पॉट के अंदर जो है वो रबड़ी खीर बनाएंगे। रबड़ी खीर जो है वो बिल्कुल सारा दूध खुश करके भी बनती है। इस तरह मैं भी आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो जो भी उसके ऊपर बलाई आ रही है वो तो वैसे भी हम उसको अलग से कर रहे हैं, सारा दूध ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसमें से तकरीबन 1 पाव के करीब जो था वो दूध जो है तो मेरा कम हो गया था। तो इतना मैंने इसे यानी कि पकाया था। और अब इसके अंदर मैंने ड्राई मिल्क इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ड्राई मिल्क शामिल करने के बाद अब इसके अंदर मैं जो है वो खीर के मैंने जो है वो सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं। और चावल जो हैं वो खीर वाले चावल में मंगवा लेती हूँ, उन्हें घर पर ही पीस लेती हूँ और बहुत बारीक मैं उन्हें पीस लेती हूँ। जिस तरह फिरनी के लिए जो आटा रेडी होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बारीक होता है, बस उसी तरह की मैं ये चावल रेडी कर लेती हूँ। और इसके अंदर चीनी भी मैंने शामिल की हुई है, पिस्ता मैंने बारीक बारीक काट कर वो भी शामिल किया हुआ है, और बादाम बारीक बारीक काट कर, और छुहारे मैंने बहुत बारीक उनको काट कर वो इसके अंदर शामिल किए हुए। नरम छुहारे थे वो, बाज़ार से ड्राई डेट जो थी वो बिल्कुल सॉफ्ट थे, तो उनको मैंने बारीक बारीक कटिंग करके डाल लिया था। और ग्रीन का कार्डिमम और उन्हें भी मैंने छिलके समेत पीस लिया था। और वो सारी चीज़ें मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। तो अचानक से अगर कोई मेहमान आता है तो खीर बनाना बहुत आसान होती है, तो आप उसे जल्दी से निकालें और खीर बना लें। खीर मिक्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने घर पर ये खीर का सारी चीज़ें मैंने रेडी की हुई थी। तो बस मैंने इसको फिर थोड़ी देर पकाया है। पकाने के बाद जो रबड़ी मेरी साइडों पर थी वो सारी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी थी। और जब मैंने ड्राई मिल्क डाला था उसके बाद मैंने रबड़ी जो बनी हुई थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी। तो उसका ये था कि वो साथ ही दूध के अंदर मिक्स हो रही थी और अच्छे से ही हमारी खीर रेडी हो गई थी और बहुत ही प्यारा इसका कलर आया था और टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का था। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी आज की बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसकी शक्ल आप देखें कितनी ब्यूटीफुल है।